हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक होंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि हम वर्बल रीजनिंग सॉल्व कर रहे हैं, जिसमें ब्लड रिलेशन और डायरेक्शन के चैप्टर हो चुके हैं। जिनको अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो चैनल के आइकन पर क्लिक करके और सारे वीडियो आप देख सकते हैं। और हमारा जो टॉपिक चल रहा है उसका नाम है प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन एज, अर्थात आयु पर आधारित समस्याएं, जिसके कुछ क्वेश्चंस हम सॉल्व कर चुके हैं। आज हम आगे के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप देख सकते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। इस क्वेश्चन में कह रहा है कि रहीम और उसके चाचा की आयु में 30 वर्ष का अंतर है। 7 वर्ष बाद यदि दोनों की आयु का योग 66 वर्ष होगा तो उसके चाचा की आयु क्या है। बस इतनी सी बात निकालनी है। तो हम मान लेते हैं रहीम के चाचा की आयु मान लेते हैं, कितनी है x। तो रहीम की आयु कितनी है, रहीम की एज है y। इन्होंने डिफरेंस दिया है x माइनस y का डिफरेंस दिया है 30 ईयर। तो x बराबर कितना हो गया y प्लस 30। आगे कह रहा है कि 7 वर्ष बाद इन दोनों की आयु का जो योग होगा वो 66 वर्ष होगा। तो मैं क्या करता हूँ, 7 वर्ष बाद और 2 लोगों की आयु जोड़ रही है, तो यानी कि 14, 66 माइनस 14 कर दो, कितना बचेगा 52। अगर ये 52 है, जो ये वैल्यू है x प्लस y की, मैं क्या करूं, यहां से x की वैल्यू रख दूं यहाँ, तो कितना आ जाएगा 30 प्लस y और 52। तो यहाँ से y की वैल्यू निकल के आ जाएगी कितनी 22। सॉरी, ये y प्लस 30 है तो ये 2y होगा, यानी कि y की वैल्यू आएगी 11। अगर अभी y की वैल्यू 11 है तो यहाँ पर रख दो, तो x की वैल्यू निकाल लो। x बराबर कितना हो जाएगा 11 प्लस 30 इक्वल टू 41। 41 ही इसका आंसर है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, कह रहा है सीता का विवाह 6 वर्ष पहले हुआ था। सीता की वर्तमान आयु विवाह के समय की आयु के 1.25 गुना है। तो सीता के पुत्र की आयु उसके वर्तमान आयु की 1/6 गुना है। उसके पुत्र की आयु कितनी होगी। तो देख लेते हैं। हम देखते हैं कि सीता का विवाह 6 साल पहले हुआ है, ठीक है। तो उस समय की आयु और इस समय की आयु का रेशियो हम निकाल लेते हैं। इन्होंने दिया भी है कि 1.25 गुना है, तो उस समय की आयु और वर्तमान आयु का जो रेशियो है वो 4:5 का होगा, क्योंकि ये 1.25 गुना होता है। आगे क्या कह रहा है, और इसने दिया है कि 6 वर्ष पहले हुआ है, यानी कि 5 माइनस 1, यानी 1 रेशियो की इसने वैल्यू दी है 6 वर्ष। तो ये कितनी हो जाएगी 6 चौक 24 साल तो विवाह के टाइम हो जाएगी। और अभी 5 6 पंजे 30, यानी कि अभी उसकी जो एज है वो कितनी है 30 साल है। अब वो कह रहा है आगे कि उसके बेटे की आयु 1/6 गुनी है, यानी कि 30/6, यानी कि 5 वर्ष, यानी उसके लड़के की जो आयु है वो 5 वर्ष है, यानी ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एक पिता तथा उसके पुत्र की औसत आयु 22 वर्ष है। तो देखो औसत आयु कितनी है 22 ईयर है। तो इनकी आयु का योगफल कितना होगा। अगर इन दोनों की आयु का हम योगफल निकालें तो कितना होगा, 2 लोग हैं तो 22 दूनी 44 ईयर होगा। आगे क्या कह रहा है, उनकी आयु का अनुपात क्रमशः 10:1 है, यानी कि 10:1 है। टोटल कितना हुआ 11, और 11 रेशियो की जो वैल्यू है वो कितनी दी है इसने 44 दी है। तो 1 रेशियो की वैल्यू कितनी हो जाएगी 4, और इसने क्या किया यहाँ 10 रेशियो है
और एक रेशियो की वैल्यू 4 है, तो ये कितना हो जाएगा 40, और ये कितना हो जाएगा 4। हमें पूछ क्या रहा है, पुत्र की आयु कितनी है, यानी तो उसकी पुत्र की आयु कितनी है, ये 4 वर्ष है, यानी ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि पिता अपने पुत्र से कहता है कि जब तुम पैदा हुए थे मैं तुम्हारी उम्र का था। यदि पिता की उम्र अब 36 वर्ष है तो 5 वर्ष पूर्व उनकी उम्र क्या थी। तो देखिए, जहां ऐसी सिचुएशन आती, कह रहा है जब तुम पैदा हुए थे तब मेरी उम्र उतनी है कि जितनी अब तुम्हारी है, यानी कि इन दोनों की रेशियो जो आएगा वो 2:1 का आएगा, क्योंकि उनके पिताजी उस अपने पुत्र से 2 गुने अब बड़े होंगे। तो अब कह रहा है कि उनकी उम्र जो है 36 वर्ष है, यानी कि 2 रेशियो की वैल्यू जो दी है, 2 रेशियो की जो वैल्यू दी है वो 36 वर्ष इन्होंने दी है। तो एक रेशियो की वैल्यू कितनी होगी, यानी उसके पुत्र की वैल्यू एज कितनी होगी 18। और ये क्या कह रहा है, एक रेशियो की वैल्यू 18 होगी, 2 की अगर 36 है तो ये क्या कह रहा है कि 5 वर्ष पूर्व। तो मैंने जैसे बताया था कि अगर पूर्व आता है तो माइनस करते हैं और बाद आता है तो हम प्लस करते हैं, तो यानी 5 माइनस कर देंगे, कितनी बचेगी 13, यानी कि 13 वर्ष उस लड़के की उम्र होगी, यानी कि ऑप्शन नंबर ए सही है। आगे क्वेश्चन है, कह रहा एक परिवार में माता की आयु पुत्री की आयु के 2 गुनी है। पिताजी माताजी से 10 वर्ष बड़े हैं, भाई माता से 20 वर्ष छोटा है और बहन जो है वो बहन से 5 वर्ष बड़ा है। तो पिता की आयु क्या है। तो इसमें देखो, हम पहले मान लेते हैं थोड़ा, हम पिताजी की पिता के इसके परिवार के जो पिता हैं उनकी आयु मान लेते हैं, कितनी होगी x होगी। तो माता की कितनी हो जाएगी, माता की हो जाएगी x माइनस 10, क्योंकि पिताजी 10 वर्ष बड़े हैं। आगे क्या कह रहा है, तो पुत्री की कितनी हो जाएगी, तो इस हिसाब से पुत्री की जो एज है वो कितनी हो जाएगी, उनसे 2 गुनी है माता जी की, तो पुत्री की आधी हो गई। तो आगे क्या कह रहा है, भाई जो है वो 20 वर्ष छोटा है, भाई जो है 10 वर्ष बड़े हैं, ओके। माता जी से 20 वर्ष छोटा है, तो माता जी की, तो भाई की एज कितनी होगी, अभी देखो माता जी कितने के हैं, x माइनस 10 है, तो अगर वो 20 वर्ष छोटा है तो 20 और कम कर दो, तो यानी कितना हो जाएगा x माइनस 30 हो जाएगा। ये इसके भाई की एज हो गई। आगे क्या कह रहा है, जो भाई और बहन है उनकी एज डिफरेंस इसने दी है कितनी, 5 वर्ष, यानी क्या दे रखा है x माइनस 30 और माइनस x माइनस 10/2 का जो डिफरेंस है वो कितना दिया है, 5 वर्ष का दिया है। तो हम क्या करें, इन तीनों पदों में 2 से गुणा कर दें। अगर हम तीनों पदों में 2 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा, 2x माइनस 60, यहाँ क्या हो जाएगा माइनस, यहाँ क्या हो जाएगा, ये 2 से 2 कट जाएंगे, 2 से गुणा करने पे तो x, और ये माइनस बाहर है तो ये प्लस के 10, अगर इसकी हम 2 से गुणा हो जाएगी तो ये भी 10 हो जाएंगे। अब क्या करेंगे, 2x में से 1x अगर जाएगा तो क्या बचेगा, x बचेगा, 10 अगर ये आएंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, ये वाला इधर आ जाएगा तो ये 60 हो जाएगी, यानी ये x की वैल्यू कितनी आ गई, 60 आ गई, यानी कि यही आंसर है। कितने हैं, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। क्वेश्चन है, कह रहा है 10 वर्ष पहले राम और रहीम की आयु का अनुपात 1:3 था। लिख लेते हैं थोड़ा। कह रहा है 10 वर्ष पहले जो इनकी आयु का अनुपात है, अनुपात लिख देते हैं यहाँ पर, 10 वर्ष पहले का अनुपात है ये किसका, राम का और रहीम का, कितना है 1:3 था, 1:3 था। अब 5 वर्ष बाद इनका जो रेशियो है वो कितना होगा, क्या कह रहा है, कितना है 2:3 है। कितने वर्ष हो रहे हैं बीच में, 10 और 5 15 वर्ष हो रहे हैं।
तो 15 वर्ष में यहाँ कितना डिफरेंस, इधर तो 1 का दिखा रहा है, यहाँ कोई डिफरेंस नहीं दिखा रहा। हमें क्या करना है, डिफरेंस हम इक्वल कर लेते हैं। क्या करते हैं, दोनों के डिफरेंस से दूसरे में गुणा कर देते हैं। जैसे कि अगर इसमें 2 का डिफरेंस है, एक इधर 3 है, इधर 1 है, तो इनका इधर कर देंगे गुणा। इन दोनों में डिफरेंस 1 का है तो इनका इधर कर देंगे। अब हम क्या करेंगे, 1 से गुणा करेंगे तो यही रहेगा 1:3। अगर हम 2 से गुणा करेंगे तो 4:6 हो जाएगा। अब ये देखो डिफरेंस कितना आ गया, बराबर हो गया। इसमें भी 3 का डिफरेंस है और इसमें भी 3 का डिफरेंस है, यानी कि 3 रेशियो की जो वैल्यू है वो कितनी है, इधर देखो ये है 15। कितनी है, 15। तो 1 रेशियो की वैल्यू कितनी हो गई, 5। तो 10 वर्ष पहले का रेशियो दिया उन्होंने 1:3। अगर मैं इस रेशियो को अप्लाई कर दूं उसमें तो कितनी एज हो जाएगी, 5 और 15 हो जाएगी। लेकिन अगर हमें वर्तमान में निकालना है तो 10 वर्ष बाद लौटना पड़ेगा, तो कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगी ये, और ये कितनी हो जाएगी, ये 25 हो जाएगी। ये 15 और जो 25 है यही आंसर है।